वेलकम फ्रेंड्स, आज से हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड was developed by the great न्योक्लासिकल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। मतलब इस कंसेप्ट को डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया है और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें एक्सप्लेन कर रहा था रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसके बारे में हमें लॉ ऑफ डिमांड बता रहा था। बट लॉ ऑफ डिमांड का यूज बिजनेसमैन को बिल्कुल नहीं हो रहा था, उनको बेनिफिट उससे बिल्कुल नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है और आप कोई मान लीजिए आप किसी कमोडिटी के रिलेटेड, उसके प्राइसेस के रिलेटेड या फिर उसके डिमांड के रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो क्या आप लॉ ऑफ डिमांड का यूज़ उस डिसीजंस लेने के लिए कर सकते हैं? सोच के देखिए, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते फिर? क्यों कि लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ रिलेशनशिप बताता है कि प्राइस एंड डिमांड में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है कि इन दोनों में सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप है। जब भी कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगी तब उसका डिमांड घटेगा, और जब भी उसकी प्राइसेस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। इतना हमें सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड बताता है। बट इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या बिजनेसमैन अपने बिजनेस में क्या डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल, अगर वो सोच रहा है कि मैं अपने कमोडिटीज़ के प्राइसेस अगर कम कर दूं तो मेरे डिमांड पे किस तरीके का असर पड़ सकता है और मेरी डिमांड में कितने एक्सटेंट तक वो डिमांड मेरा चेंज हो सकता है, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड से पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है भाई तू प्राइस कम कर, तेरी डिमांड अपने आप बढ़ेगी। हाँ, इतना कहता है लॉ ऑफ डिमांड कि तो अगर प्राइस कम कर देगा डिमांड बढ़ेगी। बट ये भी देखना जरूरी ना, अगर मैंने 5% से अपने प्राइसेस कम कर दी तो अगर मेरी डिमांड सिर्फ 2 या 3% से बढ़ रही है तो क्या मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल नहीं है। तो मेरी डिमांड कितने से बढ़नी चाहिए? कम से कम एक 10% से तो बढ़नी चाहिए, तब जाके मेरा जो डिसीजंस मैंने लिया है वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। बट ये हमें लॉ ऑफ डिमांड से पता नहीं चल रहा था। तो जाके फिर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कंसेप्ट लाया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफिनेशन कहता है कि द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड of a commodity due to change in its determinants like price, income, price of related गुड्स। तो डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफिनेशन कहता है हमें कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब एक परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि जो कुछ भी डिमांड के डिटर्मिनेंट्स है लाइक प्राइस एंड इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट्स है इनकी वजह से डिमांड पे असर पड़ता है, इनके चेंज होने की वजह से डिमांड भी चेंज हो जाता है। तो प्राइस एंड इनकम या फिर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनके चेंज होने की वजह से कितने एक्सटेंट तक, कितने परसेंट से मेरा डिमांड चेंज होता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसे कहते हैं हम डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मैं इसको सिंपली अगर कहूँ तो उसकी डेफिनेशन ऐसे ही बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड due to percentage change in determinants of demand, मतलब कि जो कुछ भी डिटर्मिनेंट्स है उनकी वजह से परसेंट चेंज डिमांड में चेंज आ रहा है। अब डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से? प्राइस भी है उसका, इनकम भी है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स है। ये जो कुछ भी डिटर्मिनेंट्स है उनकी वजह से जिस तरीके का परसेंटेज में डिमांड के चेंज हो रहा है उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है याद रखने के लिए भी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट्स। तो ये थी आज का हमारे लेक्चर में देखा था हमने कि सिर्फ डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो हम कल के लेक्चर से देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हर एक कंसेप्ट को, मतलब उसके हर एक टाइप्स को, उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है और कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे असर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।